क्या भारत में एलपीजी रिलेटेड संकट शुरू हो गई है? इसका ईरान इजराइल वॉर से कितना संबंध है? कितना एलपीजी और नेचुरल गैस इंडिया निर्यात करता है? और इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस पूरे मामले के बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें, तो हम जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है वो बढ़ती चली जा रही है। पहले यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, उसके बाद खमीनाई की मौत हुई और उसके बाद से ईरान ने कॉन्टिन्यूसली रिटेलिएशन किया है, जिसमें मिसाइल और ड्रोन्स के थ्रू ना कि सिर्फ अमेरिका और इजराइल बल्कि इवन गल्फ कंट्रीज जो कि मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैं उन पे भी अटैक जारी है। ना सिर्फ इतना बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कि ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्लो की हम लाइफलाइन बोल सकते हैं, 20 to 30% ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल इस रूट के थ्रू फ्लो होकर एशियन कंज्यूमर्स सच एज इंडिया, चाइना, जापान वगैरह के पास पहुंचता है, वो कहीं ना कहीं बंद हो चुका है, चोक कर दिया गया है ईरान के द्वारा। तो इस वजह से एक पैनिक की सिचुएशंस इंडिया में बनती दिख रही है, जिसमें ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते या महीनों में हमें एलपीजी से रिलेटेड शॉर्टेज देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया ने इस जो फियर है इसको कई मामले में और ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया गया है और कई ऐसे फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पे हमें दिख रहा है कि लोग बहुत लंबी लंबी कतार लगाकर, क्यू लगाकर एलपीजी सिलेंडर को लेना चाहते हैं। वो आने वाले समय में अगर एलपीजी उपलब्ध नहीं होता है उसकी वजह से चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा होर्डिंग कर सकें, घर में रख सकें, उतना ज्यादा कर पाएं। इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो रेस्टोरेंट्स के ओर से देखने को मिल रहा है, जहां पे कई बड़े सिटीज जो इंडिया के हैं, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, वहां पे रेस्टोरेंट्स ने भी वार्न किया है कि अगर ऑपरेशनल डिसरप्शंस जैसा कि होते हुआ दिख रही है, उन्हें जो सप्लाई है वो पर्टिकुलरली अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है, इसके वजह से उनका जो ऑपरेशन है वो शट डाउन, उन्हें जो ऑपरेशन है उसका शट डाउन करना पड़ेगा। अगर हम बात कर लें कि क्यों ईरान कन्फ्लिक्ट जो है वो इंडियन किचन्स को हिट कर सकती है, कैसे इंडिविजुअल जो है, इंडियन इंडिविजुअल हैं, सिटीजन्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको इंपैक्ट कर सकती है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर हम इंडिया के एलपीजी डिमांड को देखें, डोमेस्टिक एलपीजी डिमांड को देखें, तो कहीं ना कहीं वो 31.3 मिलियन टन पर ईयर के हिसाब से आता है, जिसमें कि 62% जो डिमांड है वो इंपोर्ट के थ्रू मीट की जाती है और करीब 85 से 90% जो हमारा इंपोर्ट है स्पेशली नेचुरल गैस का, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू इसलिए आता है क्योंकि वहीं पे जो है वो मेजर जो प्रोड्यूसर्स नेचुरल गैस का जो कि इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं, सच एज कतर और कंट्रीज सच एज यूएई, ओमान, ये सारे लोकेटेड हैं। तो सप्लाई लार्जली सऊदी अरेबिया, अदर गल्फ प्रोड्यूसर से आता है। इसकी वजह से सप्लाई में क्लियरली एक डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल रही है। ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स ने भी कई बार जो यहां से शिप्स ट्रांजिट कर रही हैं उन पे अटैक किया है। ना कि सिर्फ इतना बल्कि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं सऊदी अरेबिया की, उन पे भी कहीं ना कहीं टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम पूरे डोमेस्टिक अगर हम कंजम्पशन की बात करें एलपीजी की, तो 87% जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो हाउस होल्ड किचन्स यानी इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लेवल पे यूज करता होता है और अबाउट 13% जो है वो बस कमर्शियल यूज होता है। तो अगर फ्यूचर में ये डिस्ट्रप्शन कंटिन्यू रहता है तो डेफिनेटली कंज्यूमर जो हैं वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और कमर्शियल कंज्यूमर्स, उन पे इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ऐसा कयास सोशल मीडिया पे और बहुत सारे ऐसे न्यूज आउटलेट पे लगाया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, कैसे इसका रिस्पॉन्स दिया है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि एलपीजी का कोई नेशन वाइड अभी शॉर्टेज नहीं है। ऐसा अगर कुछ अनुमान लगाया जा रहा है तो ये फ्यूचर में हो सकता है, अभी कोई ऐसा करंट सिचुएशन में शॉर्टेज नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को इन्वोक किया जा सकता है और एलपीजी जो है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए प्रायोरिटाइज किया गया है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं 87% जो कंजम्पशन है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे होता है। वहां कोई भी डिस्ट्रप्शन अगर आती है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। कमर्शियल डिस्ट्रप्शन अगर होता है तो भी आदमी किसी तरह से, जो बाहर के लोग हैं वो कई तरह से अपने घर में खाना बनाकर उसका निवारण कर सकते हैं। बट डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर इंडिविजुअल लेवल पे होना स्टार्ट हो जाती है तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। इस वजह से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को इन्वोक किया गया है। नेचुरल गैस एलोकेटेड फॉर पीएनजी, सीएनजी एंड एलपीजी प्रोडक्शन, जैसा कि हमने बताया करीब जो 60% के आसपास नेचुरल गैस जो हम इंपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज के थ्रू, उसमें से 3 तरीके का हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है, सप्लाई देखने को मिलता है। एक तो है पाइप्ड नेचुरल गैस जो कि पाइप के थ्रू कंज्यूमर्स के पास पहुंचाया जाता है। देन वी हैव द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, जिसका कि लार्जली ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज देखने को मिलता है, जो गैस रिलेटेड गैस ड्रिवन व्हीकल्स हैं। और तीसरा है एलपीजी, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये भी हमें सिलेंडर फॉर्म, जो 14 केजी का सिलेंडर आता है उसमें फिर डोमेस्टिक हाउस होल्ड को सप्लाई किया जाता है।
अगर हम बात कर लें एलपीजी के प्राइस इंक्रीज की, ऑब्वियसली देयर इज अ सप्लाई डिसरप्शन। एक ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस भी इंक्रीज हुई हैं, इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक एलपीजी प्राइस है वो 60 रुपीज पर सिलेंडर के अराउंड इंक्रीज हुई है। अगर हम जाने तो 60 रुपीज पर सिलेंडर, यानी डोमेस्टिक सिलेंडर जो रेड कलर में आपको आता है 14.2 kg जनरली इसका वेट होता है, उसमें इंक्रीज हुई है। जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स हैं जो कि अराउंड 19 kg के वेट के होते हैं, उसमें अबाउट 114 टू 115 रुपीज की प्राइस इंक्रीज हमें यहाँ देखने को मिली है। सो डेफिनेटली प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है और इसका क्लियर रीजन ये है कि सप्लाई जो है डिसरप्शन हुई है। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल स्केल पे हमें एक सप्लाई डिसरप्शन होता हुआ दिखने को मिलता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट इस वॉर के कारण आया है। अगर हम दिल्ली के एग्जांपल से समझें किस हद तक प्राइस इंक्रीज हुई है, तो एज पर द रीसेंट रिपोर्ट 14.2 kg के डोमेस्टिक सिलेंडर में करीब अब जो प्राइस है 60 रुपीज इंक्रीज हुआ है, तो उसके कारण अब 913 रुपीज हो गया है। अगर हम 19 kg कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो 114-15 रुपए इंक्रीज होकर अब जो है 1883 यानी 1883 रुपीज में अवेलेबल है। अगर हम डोमेस्टिक वर्सेस कमर्शियल एलपीजी के कंपैरिजन कर ले तो डोमेस्टिक सिलेंडर 14.2 kg का यूज जो होता है वो हाउस होल्ड में यूज होता है। कमर्शियल सिलेंडर जो 19 kg का है वो रेस्टोरेंट्स या इंडस्ट्रीज या होटल्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। डोमेस्टिक एलपीजी जो है उसका प्राइस, उसमें जो है कुछ परसेंटेज जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और कमर्शियल कंज्यूमर्स को कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। इसकी वजह से उनको पहले से भी हमेशा से ज्यादा प्राइस कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर के कंपैरिजन में देना पड़ता है। अगर हम गवर्नमेंट के एलपीजी सब्सिडी की बात कर लें तो सब्सिडीज डायरेक्टली ऑयल कंपनीज को भी प्रोवाइड की जा सकती है। और इंडिया में जो मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैं जो कि नेचुरल गैस, पाइपलाइन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं, उनमें जो मेजर कंपनीज है वो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज है, सच एज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसी लिमिटेड हम बोल सकते हैं। सो अगर हम रिसेंट गवर्नमेंट के डेटा की बात करें, बजट की बात करें, तो करीब 30,000 करोड़ का सब्सिडी इन कंपनीज को सिर्फ लास्ट ईयर में दिया गया था। इसके वजह से जो हाउस होल्ड हैं उनको प्राइस स्पाइक, अगर कोई भी डिसरप्शन होता है ग्लोबल स्केल पे, उसके कारण प्राइस स्पाइक होता है, उससे प्रोटेक्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती आई है। अगर हम एलपीजी वर्सेस पीएनजी की भी यहाँ पे कंपैरिजन कर लें, क्योंकि कई बार ये डाउट आता है, कई बार ये क्वेश्चंस आता है कौन सा बेस्ट है यूज के लिए, तो एलपीजी जो हम जानते हैं वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड फॉर्म में नेचुरल गैस जो है वो सिलेंडर में सप्लाई की जाती है, बॉटलिंग होता है इसका। दूसरा है पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस सप्लाई, जिसका डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू होम्स और हाउस होल्ड में सप्लाई किया जाता है। पीएनजी जो है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग होती है उस तरह पीएनजी का भी यूजर्स के अकॉर्डिंग बिल आता है पर मंथ। अगर हम सीएनजी एलपीजी सिलेंडर की बात कर लें तो अगेन बेस्ड ऑन इफ यू हैव एग्जॉस्टेड सिलेंडर, आप फिर से सिलेंडर खरीद सकते हैं और उसका प्राइस आपको देना पड़ेगा। अगर हम प्राइस कंपैरिजन करें तो पीएनजी वर्सेस एलपीजी, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो हाउस होल्ड पीएनजी यूज कर रही है, यानी कि जो पाइप नेचुरल गैस से अपना गैस ले रही हैं, उसमें उनको पर मंथ अबाउट 300 से 400 रुपए की बचत होती है। तो अगर हम इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली पीएनजी हैज एज ओवर द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एज सच। अब आता है कि अगर क्राइसिस आती है, जैसे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस इस समय ईरान इजराइल वॉर के दौरान देख रहे हैं, उस क्राइसिस में किस तरह की गैस सप्लाई ज्यादा रिलायबल है? क्या हम पीएनजी पे ज्यादा रिलाई कर सकते हैं या फिर एलपीजी सिलेंडर पे रिलाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर सिंपल ये है कि पीएनजी सप्लाई वो एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई के कंपैरिजन में ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि वेल डेवलप पाइपलाइन नेटवर्क है। सिंपली पाइपलाइन के थ्रू गैस को वहां पे इंसर्ट किया जाता है और गैस वहां से पास होती है। अगर हम एलपीजी की बात कर लें तो वहां उसके लिए बॉटलिंग प्लांट, ट्रक्स, डिलीवरी स्टाफ, बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू इनको पास किया जाता है, उसके बाद फिर फाइनली डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को अवेलेबल होती हैं। तो किसी भी तरह का अगर सप्लाई शॉक होता है तो ऐसा सिस्टम जो कि मल्टीपल स्टेजेस में सप्लाई दे रहा है उस पे इसका इफेक्ट ज्यादा आएगा, और सप्लाई डिसरप्शन जो है वो एलपीजी में पॉसिबल ज्यादा है क्राइसिस के टाइम पे। और हम जानते हैं कि इंडिया इंपोर्ट लार्ज एलपीजी वॉल्यूम्स वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इस पर्टिकुलर क्राइसिस में अगर हम अगेन पीएनजी और एलपीजी कंपैरिजन करें तो एलपीजी में सिलेंडर में सप्लाई डिसरप्शन होने की संभावना ज्यादा है पीएनजी के कंपैरिजन में। अगर हम एक्चुअल सिचुएशन देखें इस वक्त इंडिया में कौन से ऐसे शहर हैं, सिटीज हैं जो सप्लाई डिसरप्शन को एक्सपीरियंस कर रही हैं, तो उसमें हैदराबाद आता है। हैदराबाद में ऑलरेडी जो होटल्स हैं, वहां मेजर होटल्स हैं जिनका खुद का अपना रेस्टोरेंट वगैरह है, उन्होंने क्लियरली बताया कि 25% ऑफ सिर्फ एलपीजी सप्लाई जो है उनको रिसीव हो रहा है, 75% सप्लाई कहीं ना कहीं कट ऑफ किया जा चुका है।
चेन्नई की बात करें तो रेस्टोरेंट्स ने ऑलरेडी इसका इंपैक्ट देखना शुरू कर दिया है और इसकी वजह से जो मेन्यू में ऑप्शंस थे वो काफी लिमिटेड मिल रहे हैं क्योंकि उनकी जो कुकिंग कैपेसिटी है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होती हुई दिखती है। अगर हम कोयम्बटूर की बात करें तमिलनाडु में ही कुछ इटरीज ऐसे हैं जो कि स्विच कर चुके हैं सिलेंडर बेस्ड कुकिंग को छोड़ करके अब वो फायरवुड वगैरह को कंसीडर कर रहे हैं, ट्रेडिशनल सोर्सेज जो है कुकिंग फ्यूल है उसको फेवर कर रहे हैं। बैंगलोर में भी ऐसी न्यूज आ रही है, बहुत सारे ऐसे ऑटो एलपीजी स्टेशन हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे ऑटो रिक्शा जो हैं वो एलपीजी सीएनजी पे चलती हैं, तो उन्होंने भी वहां पे डिसरप्शन देखने को वहां पे हमें देखने को मिलता है। अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया पे एक नेगेटिव और एडवर्स इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा अगर ये ईरान इजराइल यूएस वॉर वाली सिचुएशन जल्दी रिजॉल्व ना हुई तो। और इसका रीजन ये है कि इंडिया इंपोर्ट्स ओवर हाफ ऑफ इट्स एलपीजी नीड्स। Import disruption is going to directly disrupt the domestic supply of the piped natural gas as well as LPG. However, LPG cylinder, as we have discussed, will be on the receiving end of the stick. Much supply passes through Strait of Hormuz. इसकी वजह से ज्योग्राफिकली हम काफी ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंडेंट हैं और वहीं पे हमें सप्लाई शॉक देखने को मिल रहा है। वेस्ट एशिया में अगर हम पोटेंशियल की बात करें क्या पीस आने वाले समय में देखने को मिलेगा, तो नियर फ्यूचर में ये पॉसिबल होता हो दिखता नहीं है, क्योंकि ईरान का कॉन्टिन्यूसली एक स्टेटमेंट आ रहा है कि वॉर विल नॉट एंड सून और जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो उनको क्लियर करके रहेंगे, उसको कंप्लीट करके रहेंगे। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है वो एस्केलेशन की ओर इंडिकेट कर रही है। इसकी वजह से एलपीजी डिसरप्शन सप्लाई में होगा ही और इसकी वजह से राइज जो है प्राइसेस का जो राइज है वो हमें देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट में इंटरवीन विद सब्सिडीज और कुछ हद तक कंट्रोल, यानी कि कमर्शियल यूजर्स के लिए, डोमेस्टिक यूजर्स के लिए कोई ना कोई कोटा सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम लगा सकती है गवर्नमेंट, फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, hit the like button, share it with your friends, as well as subscribe to the channel for more such content. Thank you very much.